श्रोताओं नमस्कार। 90.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर मैं मदन गोपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम काम की बात कहानियों के साथ। श्रोताओं आज अपना ये दूसरा एपिसोड है और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है सुअवसर। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानियां पसंद आती होंगी और कहानियों के माध्यम से जो आपको सीख मिलती होगी वो भी बहुत आपके जीवन में काम आती होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी सुअवसर। बहुत पहले की बात है। किसी राज्य का राजा अपनी प्रजा का बहुत प्रिय था। प्रजा उसे इतना मानती थी, इतना सम्मान देती थी कि उसे भगवान की श्रेणी में रखती थी। एक बार राजा का मन हुआ कि क्यों ना मैं कारागार में जाकर निरीक्षण करूं। कारागार समझते हैं ना आप? जेल को ही कारागार कहते हैं। वहां जो भी अपराधी सजा काट रहे हैं उन्हें जानूं कि आखिर वे क्यों और कैसे यहां तक पहुंचे हैं और मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं। राजा कारागार पहुंचता है और सभी कैदियों से उनके पिछले जीवन के बारे में जानना चाहता है। किसने क्या अपराध किया, क्यों किया और किन परिस्थितियों में किया। इसी पूछताछ के क्रम में राजा की मुलाकात एक अंधे से होती है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम कैसे यहां तक पहुंचे, तुम्हें कितनी सजा मिली है। अंधा अपनी बात कहता है। वो कहता है, मुझे आजीवन कारावास की सजा मिली है। मेरी जिंदगी जेल में ही बीत जानी है, मुझे जेल में ही मर जाना है। उसकी बात सुनकर राजा बहुत द्रवित हो जाता है और सोचता है कि इसने अपराध तो बड़ा किया है, तभी इसे आजीवन कारावास मिला है। लेकिन लग रहा है कि इसमें कुछ सुधार हुआ है और अब तो यह अंधा भी हो गया है। अब इसके बस की बात भी नहीं है कि कोई अपराध कर सके। क्यों न इसे मुक्त कर दिया जाए। लेकिन राजा ने एक शर्त रखी कि इसे यूं ही न छोड़ा जाए, बल्कि इसे एक अवसर दिया जाए। अगर यह कारागार की चार दीवारी से अपने आप ही बाहर निकल जाता है, बिना किसी सहायता के, बिना किसी के सहयोग के, तो इसे छोड़ दिया जाएगा। राजा का हुक्म। इस कैदी को छोड़ दिया गया और कहा गया कि ठीक है, तुम अपने आप ही रास्ता खोज लो बाहर निकलने का और बाहर निकल जाओ। अब वह कैदी जिस बैरक में रहता है वहां से दीवार पकड़कर चलना शुरू करता है। चलता जाता है, चलता जाता है, दीवार पकड़े पकड़े। स्वाभाविक ही है, वह अंधा है, दीवार पकड़े पकड़े ही चलेगा। जेल के मुख्य द्वार के सामने एक बहुत बड़ा सरोवर है जिससे ठंडी ठंडी हवा आती रहती है। जैसे ही वह कैदी मुख्य द्वार के समीप पहुंचता है दीवार पकड़े पकड़े, उस कैदी में एक कमी रहती है, या यूं कहिए कि एक बीमारी रहती है। बीमारी खाज की है। खाज समझते हैं ना आप? खुजली होती है हमेशा उसमें। उसके सिर में खुजली की बीमारी थी। उसका सर खुजलाता रहता था। ठंडी हवा लगते ही उसकी खुजली कुछ तेज हो जाती थी। मैंने बताया था आपसे कि वह कैदी अंधा है, ऊपर से सिर में खुजली है। अब वह जैसे ही जेल के मुख्य द्वार के सामने पहुंचता है, सरोवर की ठंडी हवा उसके सर को लगती है, उसकी खुजली तेज हो जाती है। अब तक तो दीवार पकड़े चल रहा था, अब दीवार छूट जाती है। सर में खुजली हो रही, सर को खुजलाएगा ही। क्या पकड़ लिया उसने? दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। खुजलाने लगा। सिर खुजलाते खुजलाते ही आगे बढ़ता रहा। इस बीच मुख्य द्वार निकल जाता है और वह चलता रहता है, चलता रहता है। फिर एक और चक्कर काटता है कारागार का और मुख्य द्वार पर पहुंचते ही फिर वही ठंडी हवा लगती है। इस बार भी सिर खुजलाता रहता है और द्वार से आगे बढ़ जाता है। बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। क्या कभी उसे मुख्य द्वार मिला होगा? चक्कर काटते काटते ही वह भगवान को प्यारा हो गया। भाइयों, यह चक्कर काटना सिर्फ उस कैदी के लिए ही नहीं है। चक्कर तो सभी को काटना है। हमें काटना है, आपको काटना है। इस दुनिया में जो भी है सभी को यह चक्कर काटना है। लेकिन चक्कर का एक एरा है, इसका एक
आने वाला है, जेल का मुख्य द्वार आने वाला है और खुजली शुरू हो जाएगी, तो क्या वह खुजलाता? नहीं, कदापि नहीं। वह द्वार पकड़ने की कोशिश करता और बाहर निकल जाता। लेकिन उसे पता नहीं चला कि मुख्य द्वार आने वाला है। ठंडी हवा लगी, खुजली शुरू हुई और खुजलाता ही रह गया। यह विद्यार्थी जीवन आपको मिला हुआ है, लेकिन आपको लग नहीं रहा कि इससे कुछ कर गुजरे। समान व्यवधान आ रहे हैं। कभी आपको क्रिकेट दिखाई देता है, तो कभी कोई सीरियल दिखाई पड़ता है, तो कभी कुछ और दिखाई देता है। तो फिर यही चक्कर काटते रह जाएंगे, जीवन भर विद्यार्थी ही रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यह जो मौका है आपके सामने, यह जो अवसर है आपके सामने, बस यही उपलब्धि तक ले जाने का एकमात्र रास्ता है। व्यवधानों से बचें, खुजली से बचें, अपनी खुजली रोकें और कोशिश करें कि जो भी समय आपके पास है, जैसी भी परिस्थितियां आपके साथ हैं, आप अपने उद्देश्य के लिए लग जाएं, भिड़ जाएं, जूझ जाएं और वह उपलब्धि हासिल कर लें जिसके लिए आप लोग सभी यहाँ आए हुए हैं। आप इस दिशा में लगे रहें, यही शुभ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा है आपको पसंद आई होगी। मेरे श्रोताओं में विद्यार्थी भी हैं, बड़े लोग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। विद्यार्थियों को तो ये डायरेक्ट कहानी सुना ही रहा हूँ। जो अभिभावक लोग हैं वो भी मेरी इन कहानियों को सुन के अपने बच्चों को सुना के उनको जीवन में उपयोगी बनने वाली चीज़ें बता सकते हैं। तो आप अपने भाई मदन गोपाल को आज्ञा दीजिए और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। और सुनते रहिए 90.4 IIT के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। नमस्कार।